हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं है डॉक्टर मोहम्मद तैयब चाइना में, और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिव्यू आर्टिकल कैसे लिखते हैं। सो वीडियो आपने पूरी देखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें इसमें मैं बताऊंगा क्योंकि मैंने रिव्यू आर्टिकल लिखा हुआ है, इवन मैंने बुक भी राइट की है, तो वो नेक्स्ट वीडियो हो। सो आज की वीडियो में सिर्फ बात होगी रिव्यू आर्टिकल की। कोशिश करूँगा इस वीडियो में क्लियर करने की, मुकम्मल करने की, और अगर ना क्लियर हो सकी तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। सो आपने गौर से बातें सुननी है। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इन टाइम वीडियोस मिलती रहें। सो चले वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स सेट गो। सो रिव्यू आर्टिकल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आपको 5 कीवर्ड्स चाहिए जिन पे आपका बेस करेगा। ठीक है, 5 कीवर्ड्स, और वो कीवर्ड्स यानी कि आप देख सकते हैं कि आपका कोई भी एब्स्ट्रैक्ट यानी आर्टिकल होगा, पॉलीमर मेटल कंपोजिट है, फैब्रिकेशन टेक्निक है, एनर्जी एप्लीकेशन और इस पे। ठीक है, अब जब आपके पास आपने डिसाइड कर लिया कि मैं इन 5 कीवर्ड का हदूद में एरिया में मैं रिव्यू आर्टिकल लिखना चाहता हूँ, फिर आप ये 5 कीवर्ड्स जो हैं डाल के आपने चैट जीपीटी पे जाना और उसको ये प्रॉम्प्ट देनी है कि गिव मी सम आउटलाइन, गिव मी सम टाइटल्स ऑफ रिव्यू आर्टिकल। सो फिर वो आपको कुछ टाइटल देगा। लेट्स सपोज वो 5 से 10 आपको देता है टाइटल्स। फिर वो जो उसमें से आपने पसंद करना है कि आपको कौन सा मौजू मुनासिब लग रहा है, और जो आपको मुनासिब लगा मौजू लगा कि ये मेरे ख्यालात को बेहतर एक्सप्लेन करेगा, सो फिर आपने उसको कहना है प्लीज ड्रा एन आउटलाइन। ठीक है, इसको कहते हैं आउटलाइन। बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लोग पूरा रिव्यू आर्टिकल या रिसर्च आर्टिकल लिख देते हैं, उनको आउटलाइन का पता नहीं होता। ये लेफ्ट साइड पे आती है आउटलाइन। ये आप व्यू पे जाएंगे और यहाँ पे आता है नेविगेशन पेन, इसको कहते हैं। तो यहाँ से आपको ये आएगा, और ये बनता कैसे है, ये यहाँ पे जो होती है हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, सबका 11 रखना होता है जो होती है ये चीज़। और 1 पॉइंट ये है, तो 1 पॉइंट इसकी अगर सब हेडिंग 1.1 आती है तो उसको थोड़ा सा आगे करके लिखना होता है। उससे आगे जो है 1.1.1 वो उससे आगे होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है यानी 3.1, 3.1.1। सो आपको ये आउटलाइन उससे ड्रा करवानी है, किससे? चैट जीपीटी से। जब आउटलाइन ड्रा हो गई आपकी, वो आपको सिर्फ आउटलाइन देगा। वो आपने सारी चैट जीपीटी से उठानी है, वर्ड की फाइल के अंदर पेस्ट करनी है यहाँ पे, और उसके बाद आपने वो फाइल टाइटल, कीवर्ड्स और जो आउटलाइन है वो एक फाइल में लिखकर प्रोफेसर को सेंड करनी है कि प्रोफेसर मैं रिव्यू आर्टिकल लिखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और ये आउटलाइन है, इसको आप देख के इसमें मुझे चेंजेस बताओ। ठीक है, हाँ, उसको चैट जीपीटी को कहेंगे कि ड्रा आउटलाइन, तो वो आपको जनरल सी आउटलाइन देगा। सो उसको आपने ये प्रॉम्प्ट देनी कि राइट वेरी कॉम्पिटेंट इनोवेटिव न्यू आउटलाइन फॉर अ रिव्यू आर्टिकल। ठीक है, वो फिर उस हिसाब से लिखेगा जो आप प्रॉम्प्ट दोगे। तो प्रोफेसर को आप सेंड करोगे, प्रोफेसर उसको 1-2 दिन लगाएगा, कहेगा ये काट दो, वो काट दो, ये निकाल दो, वो निकाल दो। तो आपने उससे ये प्रोफेसर ने जब आउटलाइन फाइनल कर दी कि ये जी ये वाली फाइनल हो गई है, फिर उसके अंदर बात आती है डाटा एंट्री की, यानी डाटा एंटर करना है आपको। लेट्स सपोज मैं जाता हूँ, इंट्रोडक्शन को आप छोड़ दो। ठीक है, आप इवन उससे इंट्रोडक्शन एब्स्ट्रैक्ट जो है उसी वक्त भी ड्रा कर सकते हो। चैट जीपीटी से करवाना है आपने तो, लेकिन आगे बाद में भी करवाया जा सकता है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो आपने लेट्स सपोज पॉलीमर कंपोजिट पे जाना है, लेकिन यहाँ पे बात ये आती है कि आपने एक ही घंटे में सारा कुछ हो जाता है। ये आपने यूं करना है कि पॉलीमर मेटल कंपोजिट फिल्म है। ठीक है, अब पहले उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होता है, 1-2 पैराग्राफ, तो आप लिखोगे पॉलीमर मेटल कंपोजिट। उसको चैट जीपीटी को ये कहना है कि दिस इज माय रिव्यू आर्टिकल टाइटल, वो जो ऊपर आपने दिया है, कीवर्ड देने की जरूरत नहीं है, वो है अकॉर्डिंग टू दैट राइट फॉर दिस हेडिंग। ठीक है, वो फिर आप जब ये हेडिंग दोगे तो वो उस हदूद में रह के आपको लिख के देगा। ठीक है, वैसे भी वो चैट जीपीटी की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा होती है, वो आपको इवन नहीं भी दोगे तो वो सही लिखेगा, लेकिन यह है कि थोड़ा बेहतर हो जाता है। फिर जब आप उसको ये हेडिंग दोगे वो उसके नीचे लिखता जाएगा कि ये है। ठीक है, लेट्स सपोज 2.2, ये जनरल सी एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ कंपोजिट एनर्जी, ये तो जनरल एक बात होती है, वो लिखना होता है, ये तमहीद है। अच्छा, बात ये होती है कि वो इन समरी में लिखेगा, थोड़ी बहुत ही खुद एडिटिंग करनी पड़ती है। सारा ये नहीं है कि आपने कॉपी पेस्ट करना है, लेकिन कॉपी पेस्ट करना है, लेकिन उसमें आपने दिमाग लाजमी यूज करना है। अब बात यहाँ पे आती है, लेट्स सपोज फैब्रिकेशन टेक्निक ऑफ पॉलीमर कंपोजिट सोल्यूशन बेस्ड मेथड। ठीक है, पहला पैराग्राफ तो वो लिख देता है यहाँ से, चैट जीपीटी उसको लिख देता है सोल्यूशन बेस्ड मेथड ब्ला 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 ब्ला, तो उसने ये लिखा है
तमहीद उसने बांध दी। फिर वो लास्ट पैराग्राफ भी लिख देता है कि जी सोल्यूशन बेस्ड मेथड है, ठीक है, उसने ये लिखा। अब यहाँ पे हमने लगाना है पेपर, ठीक है, सोल्यूशन बेस्ड मेथड के। तो आपने ये पेपर कैसे सिलेक्ट करना है, आपने जाना है गूगल में, यहाँ पे जाएंगे आपने जाना है कि सोल्यूशन बेस्ड मेथड, ठीक है, वहाँ पे जाएंगे तो अब आपने वहाँ पे डाटा एंटर करना है कि सोल्यूशन बेस्ड मेथड जो है उसमें आपने गपशप नहीं लगानी, उसमें पेपर का रेफरेंस देना है, पेपर की फिगर्स होनी चाहिए। तो फिर यहाँ पे आप लिखते हो सोल्यूशन बेस्ड मेथड, फिर इमेज पे क्लिक करते हो यहाँ, तो वो वाले पेपर ओपन यानी होंगे जिनमें ये फिगर्स होंगी, ठीक है। ये रिसर्च गेट लिखा हुआ है, ZNO थिन फिल्म बेस्ड डेपोजिशन ब्ला ब्ला। तो ये तस्वीर अच्छी, अब वो तस्वीर आपने उठानी है जो बहुत ही अच्छी हाई डेफिनेशन हो, ठीक है। अब लेट सपोज मैं यहाँ से ये डबल क्लिक करता हूँ और ओपन इन न्यू टैब करता हूँ, वो पेपर खुल जाएगा। लेट सपोज मैं यहाँ पे आप क्लिक करता हूँ, आगे की तरफ खुल जाएगा। अब ये पेपर आपको करना पड़ेगा डाउनलोड, अगर आप इसकी फिगर यूज करना चाहते हो। अगर जस्ट उसका यानी एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना चाहते हो कि तैयब एट आल, ठीक है, उसने आपने इस पेपर में ये कहा, 2-4 लाइनें लिखना चाहते हो कि सोल्यूशन बेस्ड मेथड के ये फ़ायदे हैं, ये नुकसान हैं, तो फिर तो आपको फिगर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर आप लिख देते हो लेट्स सपोज कासिम एंड एट आल, ठीक है, वो एक और पेपर है, मतलब 2-2 लाइन्स हर पेपर की हवाला दे रहे हो वहाँ पे कि सोल्यूशन बेस्ड के नीचे आपने लिखने हैं। तो फिर आपने यूँ करना है, इसकी ये फिगर उठाना चाहते हो, आप इसकी PDF फाइल डाउनलोड करोगे, ठीक है। लेट्स सपोज ये देख ले, मैंने इस पेपर की PDF फाइल, आपको ये भी मज़े की बात बताऊँ, ये इधर अटैच की जा सकती है, फेंकी जा सकती है इसमें। तो आप यूं ही इसको डबल क्लिक करेंगे, ये खुल भी जाती है, ठीक है। ओवरऑल फाइल का ज़्यादा हो जाता है। यहाँ से मैंने इसकी ये फर्स्ट फिगर ली थी, ठीक है। ये क्योंकि मैं बाद में रेफरेंस दूंगा, साइड करूँगा, तो मैं कोई फोल्डर नहीं बनाता, किसी फोल्डर में पेपर नहीं रखता, मैं यहाँ पे लमसलम मैंने रखे होते हैं। अब पेपर यहाँ पे मैंने रखा है, अब उसकी जो फिगर होगी, ठीक है, जो फिगर आपने, यानी मैं नीचे चला जाता हूँ, ये मैंने फिगर बनाई है, ये फिगर बनती हैं आप PPT के अंदर, ठीक है। मैं मतलब PPT की एक लेंथ और विड्थ होती है, उसके अंदर ये तस्वीर रखूंगा, ठीक है, यानी A इसको नाम दूंगा। अब उसका कैप्शन जो उधर से है वो इसी तरह मैं कॉपी पेस्ट करूंगा एट दैट इंस्टेंट। पैराफ्रेज बाद में जाके करना है, पहले सिर्फ डाटा एंटर करना है। अच्छा, मतलब ये फिगर में मैं डालता हूँ फिगर 2 में, और इसका मैंने A का ये लिख दिया, मेथडोलॉजी वाज यूज्ड ब्ला 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 ब्ला, रिप्रोड्यूस विद परमिशंस, ठीक है। जो फिगर आप यहाँ पे लगाएंगे उसके साथ ये हर के साथ लाजमी लिखना होता है, आप गौर से देख सकते हैं। फिर मैंने उसका, आप चाहें तो एब्स्ट्रैक्ट उठा सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट इन द परस्यूट ऑफ M फरूख एंड हिज स्कॉलरली कंपेनियंस, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि अब ये M फरूख कहाँ से आया, ठीक है, नाम कहाँ से आया, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तरीका ये भी होता है कि आप लिख सकते हो लेट्स सपोज फरूख एंड एट ऑल, ठीक है। वो पेपर में जो पहला ऑथर होगा फरूख का, M. फरूख एंड हिज कंपेनियंस, ठीक है, ये भी लिख सकते हो M. फरूख एंड एट ऑल, तो मतलब हवाला देना। फिर आगे उसका जो एब्स्ट्रैक्ट है ये कॉपी पेस्ट करना है और कहना है कि उसमें M. फरूख और उसने ये किया है, ठीक है। अब अगर आपने तस्वीर उठाई है, वो तस्वीर जनरल नहीं है, ठीक है, आपने फिगर 1 में जाना है जहाँ पे टेक्स्ट में लिखा होगा फिगर 1, ठीक है, ठीक है, फिगर 1 ये है, ठीक है। यहाँ पे दे स्कीमेटिक इलस्ट्रेशन, ठीक है, तो बेहतर है कि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी कॉपी करके वहाँ पे उस एब्स्ट्रैक्ट के नीचे लिख दें। ये जो एब्स्ट्रैक्ट होगा इसके नीचे यहाँ पे लिख दें, ताकि वो बात क्लियर हो जाए कि M. फरूख ने किया क्या है और फिगर 1 में ये बात हो रही है, तो वो यहाँ पे मैंने इसी तरह किया है। तो ये पेपर का हवाला भी हो गया, फिगर भी होगी। अब लेट्स सपोज अब अगली जो है उसमें आप हवाला नहीं देना चाह रहे, सिर्फ तस्वीर नहीं है, तो जस्ट आप ये है कि लिखना चाहते हो, तो आप उसको टेक्स्ट यहाँ पे उसका कंक्लूजन लेना चाहते हो, उसकी कुछ लाइन लेना चाहते हो, लिख दो कासम जवेद नवीद एट ऑल फलां फलां, कुछ भी लिख सकते हो, जो भी पेपर होंगे। तो वो इस तरह आपने डाटा एंट्री करते जाना है, यानी इस हेडिंग के हवाले से कोई पेपर पब्लिश है या जो पॉइंट आप डिस्कस करना चाहते हो, ये बातें यहाँ पे आपने करनी है। उसके बाद आता है समरी होती है बेसिकली, यहाँ पे ये जो एंड पे है कि जी मैंने ये सारा सोल्यूशन बेस्ड मेथड लिखा, फलां फलां 10 बंदों का मैंने कोट किए हैं बातें, अब इसका मैं क्या कंक्लूजन दे रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये रिव्यूअर ये चीज़ लाजमी देखता है कि इस हेडिंग के नीचे तुमने क्या लिखा है, तो वो आपने सोच समझ के लिखनी होती है। जब आप डाटा एंट्री करते हैं आप फायदे नुकसान समझ जाते हैं, यानी इतनी डाटा एंटर करते हैं तो आपको काफ़ी सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। इसी तरह 1 by 1 आपने स्पिन कोटिंग है, स्पिन कोटिंग पहले होती क्या ये बताया, फिर M. बट, ठीक है, एंड हिज स्टीम कोलीग्स ब्ला 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 ब्ला,
होगा। ये कॉपी पेस्ट करना, ये वो वाला पेपर है, डबल क्लिक करोगे खुल जाएगा। जो पेपर जिसकी तस्वीर आपने लगाई है, ठीक है, वो भी मैं आपको इवन ओपन करके बता देता हूँ कि वो मेथड कैसे है। जब भी आप पेपर लिखते हैं उसकी एक वर्ड फाइल होती है, एक पीपीटी फिगर्स होती हैं, ठीक है। ये लेट्स सपोज उसकी फिगर थी। अब यहाँ पे मैं फिगर 2 मेरे जहन में होती है कि ये तैयार कर रहा हूँ, उसमें लिखी होती है हेडिंग ABC, यहाँ पे एडिट किया वहाँ से। और HD तस्वीर कैसे उठानी है पेपर्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो यानी वो फटे ना तस्वीर, तो वो भी मैं तरीका आपको बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगली में। अगर आप जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर देना। और वो पता ये लगता है कि तस्वीर फटती कैसे नहीं है, आप इसको जूम करते हो, यहाँ पे 500 पे जाते हो, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये 500 पे है, तो यहाँ पे ये तस्वीर फटी नहीं है, इवन ये मेरी नहीं है, मैंने किसी की उठाई नहीं है। तो ये टेक्निक कैसे है, ये एक स्किल है जिसमें तस्वीर फटती नहीं है और रिव्यू भी बड़ा HD आता है आपका, ठीक है। तो ये मैं बताऊंगा, क्योंकि इस तरह आपका रिव्यू क्लियर नहीं होगा इस वीडियो में, तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। सो यहाँ पे ये है, आपने इस तरह डाटा एंटर करते जाना है इन आउटलाइन हेडिंग के नीचे। अब हुआ होगा ये कि इसी तरह वन बाय वन कोशिश करें कि हर एक के हेडिंग के अंदर एक आर्टिकल फिगर का दे दें, क्योंकि फिर आपके पास टोटल यानी एक फिगर में आप 2-3 आर्टिकल की तस्वीरें लगा देंगे, ये है और ये ABC, तो टोटल आपकी कोई 10-12 तस्वीरें बन जाएंगी। ये इनफ होती हैं रिव्यू आर्टिकल। ये लेट्स सपोज अब मैंने ये लिखा तो ये 23,230 वर्ड्स हो चुके हैं इसके अभी तक। तो अभी हाँ, तो चैलेंजेस फ्यूचर डायरेक्शन ये चैट GTP खुद लिख के दे देगा, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। उसमें कुछ तरमीम कर सकते हैं, कुछ और बेहतरी आपके जहन में है, तो क्योंकि फील्ड होती है आदमी की तो बंदे को पता चल जाता है। उसके बाद अब इसमें आती है, जब डाटा इंटर हो गया फिर लाम सलामना आपने शुरू से शुरू करना है यहाँ से। उसको चलें, आपने कहा कि मैं इस आर्टिकल पे इंट्रोडक्शन लिख के दो, तो वो एक ही सेकंड में आपको लिख के दे देगा कि ये इसका आर्टिकल एब्स्ट्रैक्ट है। अब इसको आपने करना है पैराफ्रेज करना है, तो 2 तरीके हैं, एक है क्विल बोल्ड, एक है चैट GPT से। तो लेकिन आपने उसको प्रॉम्प्ट क्या देनी है, पहले तो मैं बता दूं, अगर क्विल बोल्ड पे करना है तो मैं नीचे व्हाट्सएप का ग्रुप दे देता हूँ वहाँ, और मेरा WeChat का भी ग्रुप है जहाँ पे मैंने क्विल बोल्ड फ्री दिया हुआ है पब्लिक के लिए, अकाउंट यूजर नेम और पासवर्ड, यानी मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को जरूरत होता है, वो बाय नहीं कर सकते तो वो वहाँ से कर सकते हैं। तो फिर 1 बाय 1 आपने एक पैराग्राफ क्विल बोल्ड की ना, ये देख लें यहाँ पे होती है एक्सटेंशन। तो अगर मैं इसको करना चाहूँ, यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये खुल जाता है, और यहाँ पे जैसे उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करो वो आ जाता है इधर, और पैराफ्रेज दबाओ वो इधर आ जाता है। ज़्यादा 2 घंटे में, 3 घंटे में या 1 दिन में आपका पैराफ्रेजिंग खत्म हो जाती है। दूसरा मेथड ये है कि आप कॉपी पेस्ट करें, कॉपी पेस्ट करके चैट GPT से करवाएं कि राइट इट इनटू वेरी ओल्ड फैशन साइंटिफिक लैंग्वेज, ठीक है। तो वो फिर आपके पैराग्राफ को अच्छा साइंटिफिक बना देगा, ठीक है। तो आपने ये काम करना है। उसके बाद तो जब आपका सारा यानी आपने डाटा भी इंटर कर दिया, तस्वीर भी आपकी लग गई, फिर उसके बाद आता है लास्ट पे काम आता है रेफरेंसिंग। आप सोचते होंगे कि एंड पे क्यों दे रहा है, ये मैं टेक्निक बताता हूँ कि मैंने चीछा एक सॉफ्टवेयर मेरी प्लेलिस्ट में है कि हाउ टू डू मास्टर एंड PhD फास्ट, वहाँ पे भी दिया हुआ है, और यहाँ पे भी मैं आपको दोबारा टीच कर दूंगा कि रेफरेंसिंग कैसे देते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट हर शय मिलती जुलती कैसे होती है, तो वो आपको मैं गाइड करूंगा अगली वीडियो में। और फिर वो बहुत ही यानी ये पूरा पेपर का रेफरेंस देने, ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके 2 से 3 घंटे लगते हैं, यानी मेरे हिसाब से में भी आपको 1 दिन लग जाए। तो इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। पहली दफ़ा में भी ये सारी गेम करते हुए आपको महीने 2 लग जाएंगे, ठीक है। पहली दफ़ा मैंने भी जब लिखा था उस वक्त चैट GPT नहीं था, तो खुद ही आउटलाइन ड्रा करके इस तरह करके की थी, तो काफ़ी टाइम लगा था। तो लेकिन अब PhD मास्टर डिग्री बहुत आसान हो गई है, क्योंकि ये जो यानी लेबर वर्क था ये वाला, ये बेसिकली लेबर वर्क ही है, बाकी बंदे ने देखना होता है। तो इस लेबर वर्क से अब जान छूट गई है, ज़िंदगी आसान हो गई है काफ़ी चैट GPT की वजह से। सो आप इस मेथड को यूज़ करके इस वीडियो को आप सेव भी कर लें, और यहाँ तक आप पहुँचें। मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि इसका पार्ट B यानी कि रेफरेंसिंग कैसे देनी है, बहुत ईजी है, क्योंकि मैं जिस दिन इसको रेफरेंस लगाऊंगा अब वो आखिरी स्टेज होती है, तो मैं वीडियो शूट कर लूँगा, तो आपको दिखाऊंगा उसमें कि कितना इजी है रेफरेंसिंग देना और कितना एक्यूरेट होता है रेफरेंसिंग। जो मेथड मैं आपको बताऊंगा, कोई भी इस तरह मेथड यूज नहीं करता। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो आपने ये बात जहन में रखनी है कि हर जो आउटलाइन है उसके एंड पे इन समरी, इन कंक्लूजन, ये जो ऊपर आपने उस हेडिंग के बातें की हैं उनसे क्या खुलासा निकलता है, ये आपने अपना लिखना है तो बेहतर है, तब आपका पेपर इजीली एक्सेप्ट हो सकता है। आउटलाइन अच्छी होगी तो नोवल होगी, नई
नहीं होगी तो पेपर एक्सेप्ट जल्दी हो जाता है। और रिव्यू आर्टिकल से आपकी पीएचडी भी हो सकती है, यानी रिक्वायरमेंट आप पूरी कर सकते हैं। थीसिस एक और चीज़ होती है, एक और बला होती है, एक और कंडीशन होती है, वो कंप्लीट करने के लिए आपको रिसर्च वर्क करना होता है, लेकिन आप कंडीशन यहाँ से मुकम्मल भी कर सकते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं। तो आदमी डेली एक्सपेरिमेंट नहीं करता, बीच बहुत सारा टाइम होता है, तो उसकी जगह आप रिव्यू आर्टिकल लिखते रहें, उससे आपकी स्किल डेवलप होती है। जब मैंने एक दफ़ा रिव्यू आर्टिकल लिख लिया तो फिर मुझे शौक हुआ कि मैं बुक राइटिंग करूँ। बुक राइट मैंने की एज अ मेन ऑथर, बाहर जो होता है बुक के लगता है वहाँ पे, तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। और वो मेन फ़ायदा ये था कि अब रीडिंग जो स्पीड है वो मेरी बहुत तेज़ होगी, यानी ऐसा देख के पैराग्राफ से पूरे पेज से पता चल जाता है गलती किधर है, क्या इसमें मसला है, तो वो रीडिंग स्किल बहुत तेज़ हो जाती है। ऑब्वियसली हम पूरा दिन रीड ही करते हैं पेपर्स, तो वो स्किल बहुत तेज़ हो जाती है। फिर आप गॉड लेवल के हो जाएंगे, आप इसी तरह घूमते फिरते रहेंगे तब भी आपकी, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस बहुत आ जाता है। बुक राइट का मैं खुलासा आगे सुनाऊंगा अगली वीडियो में। कोशिश वो है कि रेफरेंस बताऊं, फिर उससे आगे बुक राइटिंग का। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बिला झिझक आप मैसेज किया करो, तो मैं आपको वो बात भी सिखाऊंगा, और ताकि आपकी मास्टर पीएचडी क्विकली हो। तो वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि आपके दूसरे साथी भी लिखें, और एक दूसरे का नाम भी ऐड करें। 2 3 4 6 लोग ग्रुप बनाएं और शुरू करें इसमें राइटिंग के 5-6 आर्टिकल, सो उस सब में नाम एक्सचेंज करें ताकि आप लोगों की ओवरऑल एच इंडेक्स साइटेशन जो है वो बेहतर होगी इससे। ठीक है, तो ग्रुपिंग बनाएं और ये काम शुरू करें। और अगर आप मेरी गाइडलाइन लेना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको ऑथरशिप देनी पड़ेगी, तो वो एक एथिकल भी वैल्यूज़ होती हैं कि आपका कोई आदमी काम करता है तो उसको आपका नाम देना चाहिए। तो आप मेरे साथ भी कोलैबोरेट करना चाहते हैं तो आपको वेलकम कहता हूँ। तो मुझे ईमेल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे मैसेज पे भी कर सकते हैं, मैं ग्रुप भी बना सकता हूँ, मैं ओवरव्यू भी कर सकता हूँ, करेक्ट भी कर सकता हूँ आपका रिव्यू आर्टिकल। सो कोलैबोरेशन के लिए भी आपको मैं वेलकम करूँगा। सो मिलते हैं एक नई वीडियो में। अंटिल दैट टाइम टेक केयर, बाय बाय। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूल। बाय बाय।